हाँ बेटी, बेटा एक बात बताओ हमें। हाँ गुरुजी। हमारी मोटरसाइकिल का रख दी तुमने, वहाँ खड़ी है, सामने लगाया हो लोग। स्टाइल में खड़े होने की जरूरत नहीं है। आज से तुम सन्यासी हो, और सन्यासी का धर्म ध्यान ये होता है कि सन्यासी एकदम सही आचरण पे और सही शुद्ध विचारों पे चलता है। फिलहाल ऐसा करो, हमारा मोटरसाइकिल में रखा है चश्मा, और सुनो हमारे कपड़े का रख दिए तुमने पैंट फुट शर्ट। भाई में रखी है डिग्गी अच्छा में। एक बात बता बेटा, मैं लग रहा हूँ बाबा जैसा? असली लग रही है। असली लग रहा हूँ। अब मेरे साथ रहेगा तो तेरी भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। लक्कड़ दास से लखपति ना बना दिया तो मेरा नाम भी फक्कड़ दास नहीं। और सुन बेटा, देख स्कूटी पे जाना, मेरी मोटरसाइकिल पे, और डिग्गी में से कपड़े तूने कौआ का रख दिया मेरा। डिग्गी में रखो। डिग्गी में ऊपर तो नहीं रखा कपड़ों के, नीचे दबा के रखा है ना, बहुत बढ़िया। उसमें रखा हुआ मेरे बीड़ी का बंडल, बीड़ी का बंडल। उस बीड़ी के बंडल को अपनी अंटी में जमाने रास्ते में फूकते हुए चलेंगे कि नहीं। और देख तू चिंता मत कर, अरे भाग रखा है अभी, चला जियो, इतनी सेवा मत कर, सेवा में ये कहाँ फंसा रहा है। अब मेरी बात सुन, देख अगर तू मेरे साथ रहेगा तो तेरा ब्याह ऐसा करवाऊंगा, लल्लन टॉप बटुआ जैसी बहू आएगी तेरी। कैसी? अच्छा बटुआ जैसी बहू, जेब में रख के चला करिए उसको। जा अच्छा कर दो। मेरा चश्मा निकाल के ला जल्दी। चश्मा लो गुरु, चश्मा। चश्मा पकड़ बेटा, ऐसे खंजड़ी पकड़ मेरी। अरे गुरु मैं नहीं जाऊंगा अंदर, गांव में पिछली बार मार पड़ी तुम में और हम में। बकवास कम कर, और सुन इस बार मार नहीं पड़ेगी बेटा, पूरा इंतजाम है, आराम से तुझे खीर और पूड़ी की दावत मिलेगी, टेंशन क्यों लेता है। अच्छा बक्कर दाव लाओ हमारी फक्कड़ दास नहीं, गुरुजी कहा कर, नहीं तो दूंगा ही खंजड़ी तुझमें। अच्छा गुरुजी चलो। चलो आज से तू मुझसे गुरुजी कहेगा, मैं तुझसे चेला। चले बेटे। अरे रामदास के आए गोलगप्पा खाए, खाएंगे कब तक तू नकली रहेगा मुझे ये बता। इस घर में तुझे दिख क्या रहा है? ये झोंपड़ी सा घर है, यहाँ खड़ा हो, यहाँ खड़ा हो तमीज से, ठीक है? इस घर में तुझे दिख क्या है? इस घर में कुछ नहीं है। हमें हमेशा ऐसे घर ढूंढने चाहिए जहाँ से हमें दान में बहुत सारा धन मिले। पूछो कैसे घर? अमीर। मैं पूछ तो सही, कैसे घर? अब पैसे कैसे घर? कैसे घर? जैसे वो वाला घर, चोटी वाला घर, उस घर पे जाएंगे। गुरु चाहते रहे ऐसा ना हो पिछली बार की तरह मार खा के आ रहे हैं। तू पिछली मार नहीं भूल रहा है, मुझे लग रहा है आज तक तेरे कूले दुख रहे हैं उस मार की वजह से। पिछवाड़ा लाल तो नहीं हो रहा तेरा? आपके मार नहीं पड़ेगी, आपके खीर पूड़ी रसगुल्ले और पैसा मिलेगा। चल गुरु तुम्हारी लेडीज छेड़ने के चक्कर में मुझ में मार पड़ गई। इस बार मैं नहीं जाऊंगा। अरे मैंने वो छेड़ी थोड़ी थी, वो आ गई मेरे बराबर में। अच्छा अब अंदर मन तो जागृत आदमी जैसा ही है, मैंने नोच दिया। अब जब नोच दिया तो उसने चप्पल उतारी और धैत्तरी की और लेत्तरी की, धैत्तरी की और लेत्तरी की। खैर उन बातों को छोड़, फिलहाल हमें अपने बिजनेस पर ध्यान देना है। चलो देख बेटा, ये आ गया घर, इसमें मिलेगी हमें क्या? लक्ष्मी। लक्ष्मी मालूम है क्या होता है? मैं तुझे विस्तार स्वरूप बताओ गुरु। लक्ष्मी होती है धन, धन, पैसा, पैसा, मनी, मनी, अवाउंट्स मनी। मनी। चाहे कुछ भी हो जाए, सिर्फ मनी मनी मनी। हमारी जिंदगी में पैसे के अलावा कुछ नहीं है, समझ लो। किसी का कत्ल भी करना पड़े पैसे के लिए तो कर दो। गुरु तुम जाओ, मैं तो जा रहा हूँ घर पे। बिल्कुल चुप शांत, जैसे शांति पूर्वक मेरे साथ आया ऐसे वैसे देखा है। आज ही तैयार करके रखा है तेरे लिए, तेल लगा के। इतना भजाऊंगा ना, कर दूंगा पिछवाड़ा टेढ़ा। अरे कोई है पुत्री? बाबा जी प्रणाम। प्रणाम बाबा जी। खुश रहो, आशीर्वाद, धन की वृद्धि हो, जीवन में कभी कभी दुखाली ना आए, सिर्फ खुशहाली की खुशहाली आए। बाबा जी मैंने आपको देखा नहीं। देखोगी कहाँ से बेटा? बाबा तो हम तो सन्यासी आदमी है, कभी इस घाट कभी उस घाट, कभी उस घाट कभी इस घाट। वैसे ये हमारे छोटे बाबा है, बाबा हनुमान दास। वैसे आपके बाबा बहुत अच्छे मुस्कुरा भी रहे। मुस्कुराते हैं क्योंकि ये लखनऊ में है। लखनऊ में? हाँ ये लखनऊ, तो ये तुम्हारा जिला लखनऊ लगता है ना। ऐसे मैंने चश्मा पहनने वाले बाबा जी पहली बार देखे। ये बेटा लेटेस्ट मॉडल है। आंखें खराब होंगी आपकी। धूप लगती है मुझे, मेरी ऐसा है, मेरा मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका है एक बार। वैसे बाबा जी आपके साथ ये छोटे बाबा कौन है? ये तो बच्चे लग रहे हैं। मैंने आपको बताया नहीं, ये है बाबा हनुमान दास। बाबा हनुमान दास। हनुमान दास ऐसा था। एक बात की मैं आपको व्याख्या बताऊं कि ये क्या हुआ। ये थे छोटे से, इतने बड़े, एकदम गोद में, जैसे नन्ना मुन्ना नवजीवन में बच्चा आता है ना, उस प्रकार के थे। तो समुद्र में से इन्हें गिद्ध उठा लाया। समुद्र में गिद्ध कहाँ जाता है? उड़ के। उड़ के? हाँ। गिद्ध भी उड़ते बाबा जी? तो क्या आदमी उड़ता है बेटा? गिद्ध नहीं देखे तुमने? मैंने कभी लंबी सी गर्दन, गिद्ध मुर्गी की तरह होती है। टीवी में देखे, सच में मैं तो तुम्हें सच की बात बता रहा हूँ ना। गिद्ध उड़ रहे थे 45 साल पहले की बात बता रहा हूँ ये मैं तुम्हें। 45 साल पहले? जी। ये तो 8-10 साल के। अरे पूछ तो रही, मेरी बात तो सुन लो।
अब क्या हुआ, गिद्ध उड़ के जा रहे थे तो गिद्ध को दिखे नीचे ये बाबा हनुमान दास, इनके तेज से गिद्ध जो है प्रभावित हो गया। गिद्ध प्रभावित हो गया? हाँ, गिद्ध प्रभावित हो गया तो गिद्ध इन्हें अपने पंजों में फंसाकर हमारे आश्रम में पटक गया। अच्छा, हमने सोचा कि इस आश्रम में एक बच्चा आया है, नव शिशु। अब नव शिशु क्या करे, ये बढ़े ही नहीं आगे, ये इतने के इतने 45 साल से, और इन्होंने घोर तपस्या की है माउंट एवरेस्ट में जाके। माउंट एवरेस्ट? जी, चोटी जिस पर कोई आदमी आज तक नहीं चढ़ पाया, इन्होंने पैदल पद यात्रा की। फिर ये बच्चा कैसे चढ़ गया वहाँ पर? ये घिस गया, उस पहाड़ पे चढ़ गई है, इसीलिए इतने से रह गए, तभी गट्टे रह गए। हाँ, अब कुल मिला के ये बताओ, तुम्हारे चेहरे पर मुझे दुविधाएं नजर आ रही हैं। दुविधाएं? हाँ, मेरे चेहरे पर तो कोई दुविधा नहीं। तुम्हारा आदमी तुम्हें परेशान करता है बेटे, कमाते बहुत हो लेकिन रुकता नहीं है। वो क्या है ना, घर में परेशानियां लगी रहती हैं। देखो बेटा, तुम्हारे यहाँ धन तो बहुत आता है लेकिन जुड़ नहीं पा रहा है। जुड़ नहीं पाता, सच बात सही है, इस हाथ से आता है, इस हाथ से चला जाता है। बताओ मेरी बात झूठी हो? नहीं, सच कह रहे हो। एक बार तुम्हारे पति के साथ आज से काफी समय पहले पिछली जिंदगी में एक बार मौत की घटना की जैसी भी कहानी बन चुकी है। हाँ, मरते मरते बचे थे मेरे तुम भी बची हो, तुम्हारा ऑपरेशन कह रहा हूँ, तुम्हें भी कोई परेशानी हो चुकी है? ऑपरेशन नहीं हुआ, कह रही। परेशानी तो आई थी। हाँ, परेशानी ऐसा लगा था कि मैं मर ना जाऊं। हाँ, अटैक पड़ा था मुझे। हाँ, तो अब बताओ क्या कहते हैं, मैं तुम्हारी दुविधाओं का हल करने आया हूँ, क्योंकि 2026 में तुम्हारे ऊपर प्रकोप दोबारा आने वाला है। प्रकोप आएगा? जी। नहीं बाबा जी, आप ऐसा कुछ कीजिए, घर में खुशहाली आए, प्रकोप ना आए। खुशहाली आए तो निकाल के लाओ, तुम 1100 रुपये मैं देता हूँ तुम्हें, एक ऐसी दवाई कि उसके बाद नहीं होगी इस घर से तुम्हारी विदाई। मेरी विदाई नहीं होगी? मतलब कि मरोगी नहीं तुम। अच्छा, मतलब मरूंगी नहीं मैं? हाँ, मुझे तो मरने से अमर जीविका बना के जाऊंगा तुम्हें। 1100 रुपये तो बाबा जी ज्यादा है बहुत। तो 2100 ले आओ। अरे 2100 तो उससे भी ज्यादा है, कम लेकर आती हूँ, 500 में काम हो जाएगा। 501 रुपये ले आना, और साथ में 1 किलो लड्डू। 1 किलो लड्डू ऐसा है, देखो लड्डू तुम जब लाओगी तो मैं उन्हें तुम्हारे नाम से कब्रिस्तान में छोड़ के आऊंगा रात को 12 बजे। पर आप तो बाबा जी, आप कब्रिस्तान क्यों जाएंगे? मुर्दों की राख चाटने। छी, मुर्दों की राख? अघोरी है ना? अच्छा, अघोरी हैं आप? जी। ठीक है, जाओ फटाफट लेके आओ 501 रुपये, 1 किलो लड्डू के पैसे और ले आना अलग जी से। मैं लेकर और लड्डू हो तो लड्डू ले आना। लड्डू नहीं, पैसे ले आऊंगा। पैसे ले आना, 210 रुपए के आएंगे लड्डू, ठीक है। कलुआ की दुकान पे से। चप्पल बकवास बंद कर अपनी। 501 वो, 200 के लड्डू, 700 का धंधा बन गया, चुपचाप खड़ा रहे। बच के रहो, मैं कैसे छेड़ रहा हूँ है? मेरे टाइप की नहीं है ये, ज्यादा चपक रहा। मैं ऐसा ना हो पहले ऐसे चप्पल पड़ के बाहर जाना पड़े। अरे बाबा जी। जी बेटिया। क्या घुसर पुसर कर रहे थे? घुसर पुसर हमारे बाबा कह रहे थे इस घर में तो बहुत सारा धन मोह माया है, आगे चल के वो इस पुत्री को मिलने वाली है, बाबा का आशीर्वाद तुम पे झलक गया। आप दोनों की कृपा रही बाबा जी। आगे से बुलाना पड़ेगा बाबा जी को, बाबा की धन की कृपा बनी रहेगी तुम पे। क्यों नहीं बुलाऊंगी, अगर मेरे घर में। और देखो ये तुम्हें धन अगर अभी बता जाए तो क्या कहते हैं 21,000 की दक्षिणा लगा पाओगी? नहीं, और मुझे कुछ जानना भी नहीं है। ठीक है, नहीं बहुत है। हरिओम तत्सत। ये 501 रुपए आपके और 200 रुपए लड्डू के। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। और देखो सुनो, अब तुम्हें एक कार्य और करना है। कार्य क्या करना है मैं बता रहा हूँ। देखो, जब तुम्हारी ये सबरी दुविधाएं पार हो जाए, 2026 जब तुम्हारी निकल जाए, तो 2026 के बाद आती है क्या? 2027। बिल्कुल, तुम एकदम परफेक्ट हो मैथ में, गणित में अच्छी हो। मेरा कहने मतलब 2027 जब आए तो क्या कहते हैं, अपने पति को रोज डेली एक पालक की गड्डी खिलानी है। पालक की गड्डी को गाय थोड़ी ना हो, पालक की गड्डी खिलाऊंगी मैं। पति को खिलानी है, पति तुम्हारे गाय की तरह हो जाएगा, एकदम सीधा सच्चा शुद्ध आदमी। यही तो मैं चाहती हूँ कि मेरा पति मेरे कहने में चले। अरे पल्लू में बन के चलेगा। खैर फिलहाल हम चलते हैं। आयुष्मान भव, आशीर्वाद दे दो बाबा। अरे राम तू आगे आगे कहाँ चलते हैं हनुमान दास जी? आइए इधर आइए, विराजमान होइए। हरिओम तत्सत। हरिओम हरिओम। मस्तक की रेखाओं में मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इस मस्तक की रेखाओं में बुढ़ापे के बाद क्या कहते हैं धन की प्राप्ति बहुत है। ऐसा कभी कभी लगता है। सामने कहाँ आ रहे हो हनुमान दास जी? इधर आओ, मेरी बात सुनिए। आपके चेहरे पर मुझे साफ साफ झलक दिख रही है कि इस चेहरे की जो झुर्रियां जो माथे पर रेखाएं बन रही हैं उसमें अपार धन की प्राप्ति। सीधा हाथ करिए आगे। वाह 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 वाह, क्या रेखाएं हैं! पूरी रेखाएं एक समान जुड़ी हुई हैं, मतलब कि कभी भी धन रुकेगा नहीं इस हथेली में से आना। इस हथेली पर धन की अपार कृपा है, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। फिर तो मेरे पास बहुत सारा धन हो जाएगा। बिल्कुल 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 प्रभु बिल्कुल। लाओ तो लाओ 1101 रुपए की दक्षिणा। 1100? जी। अच्छा जी। नहीं मानोगे, 1100 चाहिए। अरे आपकी इच्छा है। अरे 2100 कर लीजिए। अरे 2100 तो और ज्यादा है उससे। इच्छा के हिसाब से जाहिर कर दीजिए, बोलिए। वैसे पंडित जी तुम आए कहाँ से हो? देखिए, क्या कह रहे थे आप?
मैं ये कह रहा था कि तुम आए कहाँ से हो? देखिए सन्यासी का कोई ठिकाना ठौर ठिकाना नहीं होता। सन्यासी का आचरण होता है यहाँ घूमना वहाँ घूमना, दर दर की ठोकरें खाना और जीवन को, अपने प्रयत्न को, अपने आराम से प्रेम भाव की ईश्वर की शरण में रखना। वाह वाह, तुम्हारे बोल वचन इतने अच्छे हैं कि मन को छू गए पंडित जी। जी वैसे तुम कोई जाने पहचाने से लग रहे हो मुझे। जाने पहचाने से? अरे हमारा क्या है, कहीं दिख गए होंगे। सन्यासियाँ तो मिलते रहते हैं, सन्यासी तो मिलते रहते हैं। सन्यासी, अच्छा। मैं ये कह रहा था कि बोलिए। कुछ मैं कहूँ या खुद ही बताओगे? नहीं आप बताइए, अगर आपको कुछ ऐसा अनुचित लगता है तो आप हमें जरूर बताइए। वैसे पंडित जी एक बात बताओ मुझे जी। तुम इतनी दूर से आते हो तो क्या पैदल वैदल आते हो? हाँ, पद यात्रा। पद यात्रा। देखिए रात को हम चलते हैं, फिर सुबह रात को चलते जहाँ हमें सुबह विश्राम करने की जगह मिलती है वहीं बैठ जाते हैं, और उसके बाद गांव का एक बार शासन लेके किसी का और अपना निकल जाते हैं फिर रात को दोबारा। अच्छा, यानी कि मतलब तुम्हारे पास कोई वाहन नहीं है? कुछ नहीं। जैसे कि वाहन में मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार जैसे और महात्मा लोगों पे होती है, वैसे तुम्हारे पास नहीं? हमारे पास कुछ नहीं। तुम्हारे पास कुछ नहीं है? हाँ बिल्कुल सही। वैसे आपने मोटरसाइकिल की बात कैसे की? मोटरसाइकिल नहीं, जैसे हमारे गांव में और भी आते हैं तो मोटरसाइकिल से नहीं, जाते हम हैं। तो सिर्फ पद यात्रा में यकीन रखते हैं, पद यात्रा ही करते हैं, पैदल। वैसे पंडित जी एक बात बताओ, क्या हनुमान जी पकड़िए। 24 घंटे इन्हीं कपड़ों में रहते हो? हाँ, देखिए वस्त्र धारण हम इसलिए नहीं करते क्योंकि वस्त्र धारणा से आदमी के मन का विश्वास सदा गुम हो जाता है, मोह माया के जंजाल में फंस जाता है, और मोह माया का जंजाल इतना बुरा है कि सन्यासी के लिए अभिशाप से कम नहीं। जी। वैसे कि हमारे यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि कपड़े और पहनते हैं जी। कि ये ढोंग, बहुत से ढोंगी होते हैं। बिल्कुल। मगर मुझे ऐसा लगा कि आप जैसे मैंने कहीं देखे जी, बिल्कुल सेम आपकी तरह। आप बात बताइए अब हमें पूरी। बात ऐसी कि एक मोटरसाइकिल थी हमारी तरफ खड़ी हुई। कहाँ पे? अरे हमारी कुटिया की तरफ इधर। तो मैंने सोचे कि ताला लगा दिया, पता नहीं किसकी है वो गाड़ी। अच्छा। और ताला लगा दिया? हाँ, चैन लगा के और मैंने बांध दिया पेड़ से। अच्छा। अब पता नहीं पूरे गांव की तो है नहीं वो पंडित जी, मोटरसाइकिल गाँव की किसी और गांव की है। वहीं खड़ी कर दी क्या तूने? कुछ कह रहे थे इससे? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा था। और मैं ये देख रहा था कि आप बिल्कुल सादा सिंपल वाले हैं। नहीं और बार तो होते हैं कि ढोंगी। आप बात बताइए। और जैसे कि उसमें मैंने देखा था कि आप जैसे ही थे, एक हमारे गांव में आए थे पिछली बार, उन्होंने अपने कपड़े उतारे और डिग्गी में डाल दिए और नल के पास में चंदन लगा लिया, कि ये पगड़ी बांध ली, कि धोती कांच ली, तो महात्मा बन गए और चल दिए मांगने खाने। महाराज वो बात ऐसी है, वो मोटरसाइकिल मेरी है। मैं जभी तक कहूँ कि तुम जरूर पाखंडी हो, कोई बाबा नहीं है तुम। पाखंडी नहीं, वो ऐसा है देखो, पेट की खातिर पापी पेट है महाराज। मुझ पर 11 बच्चे हैं, 5 इससे बड़े और 5 इससे छोटे, छठा ही है। 11? जी। अच्छा। मतलब 5 बड़ों से छोटा ही है और 5 छोटों से बड़ा भी यही है। क्यों बे, ये तेरा बाप है? ऐसा बाप है नालायक, इस जैसा मैं बनी हूँ। महाराज देखिए, यहाँ हम कौन सी चोरी डकैती कर रहे हैं? हम तो दर दर जाके एक आध चुटकी आटा फाटा मांग के अपना धंधा चला रहे हैं बस। जैसे भी धंधा मान लो, या पापी पेट का सवाल मान लो, भूख प्यास की जीवन मान लो। हाँ। क्षमा कर दीजिए, हमारी उस मोटरसाइकिल को निकलवा दीजिए। क्षमा की तो कोई बात नहीं है, मगर बेटे देखो अब, हाँ तुमको महात्मा कहूँ या बेटा कहूँ ये बेटा बताओ। कह दीजिए। बेटे, अगर ये राज मुझे मालूम पड़ा है, अगर सारे गांव को पता पड़े जूता तो कितने जूते बरसेंगे, कितनी चप्पलें पड़ेंगी। अब देखो, मगर आपसे हाथ जोड़ के विनती, आप किसी से नहीं कहोगे। वो मोटरसाइकिल भी अभी फाइनेंस पे 3293 रुपए की किस्त है उसकी महीने की। अरे फिर तो बड़ी समस्या है तुम्हारे आगे। 11 बच्चे हैं, देखो छोरी रहती है, 5 छोरी 6 छोरी है मुझ पर। 5 लड़कियों को लेके मेरी बीवी रहती है अपने मायके में, और लड़कों को लेके रहता हूँ मैं। तो देखिए मेरी समस्या का समाधान कीजिए, और देखिए मुझे क्षमा कीजिए, आप किसी से कहिएगा मत। कहूँगा नहीं, मगर गाड़ी दे दूँ? महाराज बस इतनी कृपा कर दीजिए। और अगर आपको ज़्यादा इसमें, अगर मेरे इसमें काम में अगर आपको आपत्ति हो रही है तो ऐसा करिए, 4 बीघा नाम अपनी ज़मीन में से मेरे नाम कर दीजिए, और हम सबरे आप ही के यहाँ शरण में पड़े रहेंगे 11 बच्चों को लेके, दोनों मियाँ बीवी। अरे भैया,
बेटा मेरे खुद लाले पड़ रहे हैं रोटी के, तो तेरे तो 6-7 बच्चा हैं। 11 हाँ। और मगर तू ये हट्टा कट्टा सा, तो इसलिए तो कह रहा हूँ ज्ञान देना बंद कीजिए, बस मोटरसाइकिल दे दीजिए। अब चल मोटरसाइकिल तेरे देता हूँ, मगर बेटे देख ये गलत काम। आप ऐसा करना, ताला खोल के वहीं खड़ी करवा दो मोटरसाइकिल में, शाम को ले जाऊंगा वहां से। अभी मैं थोड़ी भिक्षा मांग लूं। अरे बेवकूफ, अभी मैंने देखा तुझे बचा लिया, किसी और ने देखा होगा ना। भिक्षा मांग लो प्रभु, पेट की पापी पेट है, पापी पेट के लिए सब करना पड़ता है। चल ठीक है, मैं तेरी मोटरसाइकिल का ताला खोल दे रहा हूँ, मगर कपड़े बदल के मत चाहिए क्योंकि हमारे। चलूं तो फिर? हाँ। अरे कैसे कैसे लोग हैं, इतने सारे बच्चे कर लिए, अब खाने के लाले तो भीख मांग मांग के खा। भाई इनका भी नसीब है, चलो कोई बात नहीं। अरे रागनी हाँ मैं ये कह रहा है जो हमारे गेहूँ वगैरह है ये तो मैं सगरे बेच दे, तो ये पकड़ पैसा 1 लाख रुपया। तो मैं कल 1 लाख के बिक गए? हाँ 1 लाख के बिक गए। अच्छा 1-2 हज़ार रुपये कम है ना बस। अच्छा। 98 है में। हाँ। तो 2 हज़ार रुपये जो अपने पास से पूछा के, तो मैं कल जाऊँगा भैंस लेवे। भैंस है तो है। अरे भैंस है तो होते हैं वो, जो पैसा घर में रख के खच्चे है वो, तो भैंस में तो ये दूध वगैरह बिक के पैसा तो आता रहता है। हाँ ये भी सही कह रहे तो हो। चक्कर में मैं कह रहा हूँ, मुझे पैसा रख दी संभाल के, कल ले जाऊँगा बिल्कुल। ठीक है, और मैं जा रहा हूँ खेतन में हूँ अब। खेतन में? हाँ ठीक है जाओ। ठीक है ठीक। अरे बाबा प्रणाम। खुश रहो, आशीर्वाद प्रदान हो। हनुमान जी इसको थोड़ा विचलित ना करें, खंजड़ियों को, हमें इन्हें कुछ बताना है। बताओ। क्या तेज है तेरे चेहरे पे, भगवान की असीम अनुकंपा है तुझ पे बच्चे। तेरे चेहरे की रौनक से मुझे पता लग रहा है कि तू आने वाले भविष्य में 1 करोड़पति आदमी बनने वाला मतलब है। कैसे? वो ऐसे देख, मैं एक सत्य बात बताऊं तुझे। बताओ। क्या लेने जा रहा था तू? मैं जा रहा हूँ घर की बोरी। हाँ, कम से कम 5,000 है तेरी जेब में। तो 51 रुपये तो मैं लेके आया हूँ। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ, देख मुझे कैसे पता कि 5,000 तेरी जेब में है। हाँ बाबा। अब अगर मैं तेरे 5 के 50,000 कर दूं तो कैसा होगा? तो फिर भी ज़्यादा बढ़िया कोई तो बात है ना। तो तुझे उसमें से हमें 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन है तो मेरे पे 5 ही है यार। सुन, निकाल उन पैसों को पुत्र। हरिओम तत्सत। शुभ काम में देरी नहीं, हाथ पे रख दे। हे मेरे प्रभु, ये पैसा जो इसने मुझे दिया है इसका 50,000 बना देना। जी प्रभु, बच्चे का बड़ा आचरण है। अब मेरी बात सुन पुत्र। बताओ बाबा। जो 50,000 तुझे मिलेंगे उसमें से 5,000 तुझे हमें और देने होंगे। अच्छे दे दूंगा बिल्कुल। बिल्कुल। तो यहाँ से इस रास्ते को सीधे सीधे नाक की सूद में चले जाना। हाँ। और नाक की सूद में जो पुलिया सबसे पहली पड़े, हाँ। वहीं तुझे पैसे पड़े हुए मिलेंगे, वो भी 50,000। पक्की बात है? पक्की बात है। ठीक है तो बाबा जाओ, आशीर्वाद। चलिए हनुमान जी, जल्दी जल्दी चलो। पूछो क्यों? डंडा लग रहा है उसके हाथ में, ये मोटा, हंसो मत, दांत निकाल देगा सबरे 2 घूंसे में। तुम सुबह चुपचाप यहाँ से सीधे मुड़ के इस गली में पार होके कोई अच्छा सा गुरु बाप रे यार मेरे पे। आजा। गुरुजी मैं तो थक गया। थक गया? खाने में नहीं थकता तू? गप्पी गप, रसगुल्ले मार, खीर मार और पूड़ी मार। अब चलने की बारी आई तो गुरुजी मैं थक गया। जल्दी आ जा, पीछे पीछे, नहीं तो तेरे कान ऐंठ के लाल कर दूंगा। आ जल्दी। अब गुरुजी बाप मैं तो घर पे ही गया था, तो दे ही दूंगा। कुटिया पे जाके हिसाब करेंगे आराम से, ठेके पर बैठेंगे, लेकिन मारेंगे पौआ। इधर आ, इसी घर में मैं अभी भिक्षा मांगता हूँ। अरे भिक्षा दे दे माई, अरे तेरे दर पर चल कर आया माउंट एवरेस्ट से बाबा, भिक्षा दे दे माई। अरे बाबा राम राम। राम 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 राम। लल्ली तू तो एकदम हाई स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन वाली लड़की लग रही है। ये हमारे हनुमान बाबा है। अच्छा हाँ। बेटा हंसने वाली बात नहीं है, अगर किसी सन्यासी पर हंसोगी तो सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलेगा। बाबा हनुमान जी की तो मुझे पता है वो ऐसे हैं, लेकिन ये हनुमान जी कहाँ से दिख रहे हैं? इनका नाम, इसलिए मुझे हंसी आ रही है। सुन तो लो विस्तार पूर्वक। इनका नाम हनुमान जी ऐसे पड़ा कि इनको एक गिद्ध उठा के लाया था समुद्र में से। अच्छा, वो पवन की सहायता से चल के आया, हवा की सहायता से। तो पवन पुत्र कौन थे? हनुमान। एक बात बताओ बेटा, इनका नाम, वैसे पूरा नाम इनका नाम है हनुमान दास। अच्छा, हनुमान दास जी। और क्या कहते हैं, ये बहुत ही सन्यासी, और इनकी उम्र है 45 वर्ष। 45? हाँ 45।
बाबा ये तो कम से कम 10-12 साल के लग रहे हैं। तो 45 वर्ष उम्र है इनकी। इनका जन्म जब से हुआ ना तो इनकी दाढ़ी मूंछ निकली ना इनकी लंबाई बढ़ी, क्योंकि उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर जाके इतनी घोर तपस्या की कि भगवान भोलेनाथ ने इन्हें अमर बना दिया। तो बाबा मतलब सारी जिंदगी ये इतने ही रहेंगे और कभी जीवन में मरेंगे नहीं। हैं? हाँ, अब एक बात मेरी बात सुन बेटा। तेरी मस्तक की रेखाएं मुझे ये बता रही हैं कि तेरे घर में करीब बहुत पैसा है, 1-1.5 लाख रुपए। 1-1.5 लाख रुपए? जी बिटिया। अरे नहीं बाबा, मेरे घर में कहाँ पे? खा उस भगवान की परमात्मा की कसम कि तेरे घर में पैसा नहीं है। बाबा तो ऐसा करता हूँ, एक राख एक धूनी की ऐसी फूंक मारता हूँ कि अगर कुछ होगा भी तेरे घर में पैसा तो वो राख बन जाएगा। अरे नहीं बाबा, नहीं बाबा, तुम्हारे हाथ जोड़ूं। ऐसे तैसे तो पैसे इकट्ठे करे हैं, गेहूँ सब बेग वाग के। तो बेटा उस पैसे आए 1 लाख का 5 लाख करना चाहेगी? बाबा लटका लो। हाँ बाबा। 1 लाख का 5 लाख बनाना चाहती है? 1 लाख के 5 लाख बन ऐसा ऐसी धन की शक्ति मारूंगा, ऐसा प्रचंड मंत्र मारूंगा कि 1 लाख के सीधे 5 लाख। अच्छा जी। तो बाबा मैं अभी लेके आती हूँ। ले आओ बेटे, जाओ। ठीक है बाबा। देखो सामने प्रधान जी आ रहे हैं। मुंह बंद रख, अपना प्रधान जी को जान दे अपनी रास्ता। पैसे आ रहे, कॉन्सेंट्रेट इन द पैसा। क्या बातें कर रहे थे? नहीं कुछ नहीं, बाबा हमें समझा रहे थे कि इस पुत्री के रूप में 5 लाख नहीं 50 लाख। अरे मुखिया जी राम राम। अजय राम राम पंडित जी। यहाँ कैसे? अरे पंडित जी, तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ कैसे? अरे पिताजी, ये 1 लाख की बंदा 5 लाख रुपए बना रहे हैं। पंडित जी, ये घर मेरा ही मिला था लूटने के लिए। ये आपका घर है? और क्या, मेरा ही घर है ये। डरा के रहो बेटा। ऐसा करो, अपने 1 लाख रुपए लेके चली जाओ आप। अरे नहीं, आप 5 अरे अंदर रख, तुम अंदर रख। तुझसे जितनी कहिए ना उतना सुन, अंदर रख। अंदर रख के आओ। तो मैं तुमसे ये गांव से बचा लिया तो तुम्हें मेरा ही घर में ला लूटने के लिए। मेरी बहू भी मिली तुम्हें लूटने के लिए। बेटे की बहू है? और क्या? गलती हो गई, क्षमा कीजिए। आज के बाद इस घर पे नहीं आएंगे। हमारे ऐसे पहले मेरा दिमाग खराब हो, आप यहाँ से चले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, चलता हूँ मैं। हरिओम तत्सत। आओ हनुमान। बहुत अच्छा, अच्छे से पता पड़ गया, नहीं तो